भारतवर्ष में ऐसे योग्य पुत्र तो बहुत हुए हैं जिन्होंने अपने सत्कर्मों से माता पिता का उद्धार करके पुत्र नाम को सार्थक किया हो। परंतु ऐसी माता जो परम उत्तम ज्ञान का उपदेश देकर पुत्रों का भी संसार सागर से उद्धार कर दे, केवल मदालसा थी। उसने पुत्रों का ही नहीं, अपना और पति का भी उद्धार किया था। मदालसा आदर्श विदुषी, आदर्श सती और आदर्श माता थी। उनका जन्म दिव्य कुल में हुआ था। पहले तो वो गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री थी, फिर नागराज अश्वतर की कन्या रूप में प्रकट हुई। प्राचीन काल में शत्रुजित नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी गोमती के तट पर थी। उनके एक बड़ा बुद्धिमान, पराक्रमी और सुंदर पुत्र भी था। उसका नाम था ऋतध्वज। एक दिन नैमिषारण्य के गालव मुनि राजा शत्रुजित के दरबार में पधारे। उनके साथ एक बहुत ही सुंदर दिव्य अश्व था। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हम आपके राज्य में रहकर तपस्या, यज्ञ तथा भगवान का भजन करते हैं, किंतु एक दैत्य कुछ काल से हमारे इस पवित्र कार्य में बड़ी बाधा डाल रहा है। यद्यपि हम उसे अपनी क्रोध अग्नि से भस्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रजा की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना ये राजा का कार्य है। एक दिन उसके उपद्रव से पीड़ित होकर हम उसे रोकने के उपाय पर विचार कर रहे थे। इतने में ही ये दिव्य अश्व आकाश से नीचे उतरा। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने, ये अश्व बिना किसी रुकावट के समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। आकाश, पाताल, पर्वत, समुद्र सब जगह आसानी से जा सकता है। इसीलिए इसका नाम कुबलय है। भगवान सूर्य ने ये अश्व आपको समर्पित किया है। आप इसे ले जाकर राजा शत्रुजित के पुत्र राजकुमार ऋतध्वज को दे दें। वो ही इस पर आरूढ़ होकर दैत्य का वध करेंगे, जो सदा आपको कष्ट दिया करता है। इस आकाशवाणी को सुनकर हम आपके पास आए हैं। आप इस अश्व को लीजिए और राजकुमार को इस पर सवार करके हमारे साथ भेजिए, जिससे धर्म का लोप न हो। गालव मुनि के यूं कहने पर धर्मात्मा राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजकुमार को मुनियों की रक्षा के लिए भेजा। महर्षि के आश्रम पहुंचकर वो सब ओर से उसकी रक्षा करने लगे। एक दिन वो मद में उन्मत्त दानव शूकर का रूप धारण करके वहां आया। राजकुमार शीघ्र ही घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे दौड़े। अर्धचंद्राकार बाण से उस पर प्रहार किया। बाण से आहत होकर वो शूकराकार दैत्य प्राण बचाने के लिए भागा और वृक्षों तथा पर्वत से घिरी हुई घनी झाड़ी में घुस गया। राजकुमार के अश्व ने उसका पीछा न छोड़ा। दैत्य भागता हुआ सहस्रों योजन दूर निकल गया और एक स्थान पर बिल के आकार में दिखाई देने वाली अंधेरी गुफा में कूद पड़ा। अश्वरोही राजकुमार भी उसके पीछे उसी गड्ढे में कूद पड़े। भीतर जाने पर वहां सूअर नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ। सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। राजकुमार ने उसमें प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। वो नगर में घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक स्त्री देखी, जो बड़ी उतावली के साथ कहीं चली जा रही थी। राजकुमार ने उससे कुछ पूछना चाहा, किंतु वो आगे बढ़कर चुपचाप एक महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। ऋतुध्वज ने भी घोड़े को एक जगह बांध दिया और उसी स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश किया। भीतर जाकर देखा, सोने का बना हुआ एक विशाल पलंग है। उस पर एक सुंदरी कन्या बैठी है, जो अपने सौंदर्य से रति को भी लजा रही है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों का मन परस्पर आकर्षित हो गया। कन्या मूर्छित हो गई। तब पहली स्त्री ताड़ का पंखा लेकर उसे हवा करने लगी। जब वो कुछ होश में आई तो राजकुमार ने उसकी मूर्छा का कारण पूछा। वो लजा गई। उसने सब कुछ अपनी सखी को बता दिया। उसकी सखी ने कहा, प्रभु, देवलोक में गंधर्वराज विश्वावसु सर्वत्र विख्यात हैं। ये सुंदरी उन्हीं की कन्या मदालसा है। एक दिन जब ये अपने पिता के उद्यान में घूम रही थी, पाताल केतु नामक दानव ने अपनी माया फैलाकर इसे हर लिया। उसका निवास स्थान यही है। सुनने में आया है आगामी त्रयोदशी को वो इसके साथ विवाह करेगा। इससे मेरी सखी को अपार कष्ट है। अभी कल की ही बात है,
ये बेचारी आत्महत्या करने को तैयार हो गई थी। उसी समय कामधेनु ने प्रकट होकर कहा, बेटी, वो नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता। मृत्यु लोक में जाने पर उसे जो अपने बाणों से बींध डालेगा वही तुम्हारा पति होगा। यूं कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। मेरा नाम कुंडला है। मैं इस मदालसा की सखी, विंध्यवान की पुत्री और वीर पुष्कर माली की पत्नी हूँ। मेरे पति देवासुर संग्राम में शुंभ के हाथों मारे गए। तब से मैं तपस्या का जीवन व्यतीत कर रही हूँ। सखी के स्नेह से यहाँ इसे धीरज बंधाने आई हूँ। सुना है मृत्युलोक के किसी वीर ने पाताल केतु को अपने बाणों का निशाना बनाया है। मैं उसी का पता लगाने गई थी। बात सही निकली। आपको देखकर मेरी सखी के हृदय में प्रेम का संचार हो गया। किंतु माता सुरभि के कथानुसार इसका विवाह उस वीर के साथ होगा जिसने पाताल केतु को घायल किया है। यही सोचकर दुख के मारे ये मूर्छित हो गई है। जिससे प्रेम हो उसी के साथ विवाह होने पर जीवन सुखमय बीतता है। इसका प्रेम तो आपसे हुआ है और विवाह दूसरे से होगा। यही इसकी चिंता का कारण है। अब आप अपना परिचय दीजिए। कौन है और कहाँ से आए हैं? राजकुमार ने अपना यथावत परिचय दिया तथा उस दानव को वाण मारने और पाताल में पहुंचने की सारी कथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। सब बातें सुनकर मदालसा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने लज्जित होकर सखी की ओर देखा किंतु कुछ बोल न सकी। कुंडला ने उसका मनोभाव जानकर कहा, वीरकर, आपकी बात सत्य है। मेरी सखी का हृदय किसी अयोग्य पुरुष की ओर आसक्त नहीं हो सकता। कमनीय कांति चंद्रमा में और प्रचंड प्रभा सूर्य में ही मिलती है। आपके लिए ही गौ माता सुरभि ने संकेत किया था। आपने ही दानव पाताल केतु को घायल किया है। मेरी सखी आपको पति रूप में प्राप्त करके अपने को धन्य मानेगी। कुंडला की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं पिता की आज्ञा लिए बिना विवाह कैसे कर सकता हूँ? कुंडला बोली, नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए। ये देव कन्या है। आपके पिताजी इस विवाह से प्रसन्न होंगे। अब उनसे पूछने और आज्ञा लेने का समय नहीं रह गया है। आप विधाता की प्रेरणा से ही यहाँ आ पहुँचे हैं, अतः ये संबंध स्वीकार कीजिए। राजकुमार ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। कुंडला ने अपने कुल गुरु तुम्बरू का स्मरण किया। वो समिधा और कुशा लिए तत्काल वहां आ पहुंचे। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करके विधिपूर्वक ऋतुध्वज और मदालसा का विवाह संस्कार संपन्न किया। कुंडला ने अपनी सखी राजकुमार के हाथों सौंप दी और दोनों को अपने अपने कर्तव्य पालन का उपदेश दिया। फिर दोनों से विदा लेकर वो दिव्य गति से अपने अभीष्ट स्थान पर चली गई। ऋतुध्वज ने मदालसा को घोड़े पर बिठाया और स्वयं भी उस पर सवार होकर पाताल लोक को जाने लगे। इतने ही में पाताल केतु को ये अवसर मिल गया और वो दानवों की विशाल सेना लिए राजकुमार के सामने आ डटा। राजकुमार भी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने हंसते हंसते बाणों का जाल सा फैला दिया और त्वाष्ट्र नामक दिव्य अस्त्र का प्रयोग करके पाताल केतु सहित समस्त दानवों को भस्म कर डाला। इसके बाद वो अपने पिता के नगर में जा पहुंचे। घोड़े से उतरकर उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में मस्तक झुकाया। ऋतुध्वज के मुख से सब समाचार सुनकर माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघा। मदालसा पति गृह में बड़े सुख से रहने लगी। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सास ससुर के चरणों में प्रणाम करती और पति को अपनी सेवाओं से संतुष्ट रखती थी। तदंतर एक दिन राजा शत्रुजित ने राजकुमार ऋतुध्वज से कहा, बेटा, तुम प्रतिदिन प्रातःकाल इस अश्व पर सवार होकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर विचरते रहो। राजकुमार ने बहुत अच्छा कहकर पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य की। वो प्रतिदिन पृथ्वी की परिक्रमा करके पिता के चरणों में नमस्कार करते थे। एक दिन घूमते हुए वो यमुना तट पर गए। वहां पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बनाकर मुनि के वेश में रहता था। राजकुमार ने मुनि जानकर उसे प्रणाम किया। वो बोला, राजकुमार, मैं धर्म के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। तुम अपने गले का ये आभूषण दे दो और यहीं रहकर मेरे आश्रम की रक्षा करो। मैं जल के भीतर प्रवेश करके वरुण देवता की स्तुति करता हूँ। उसके बाद जल्दी ही लौटूंगा। यूं कहकर ताल केतु जल में घुसा और माया से अदृश्य हो गया।
राजकुमार उसके आश्रम पर ठहर गए। मुनि वेशधारी तालकेतु राजा शत्रुजित के नगर में गया। वहां जाकर उसने कहा, राजन, आपके पुत्र दैत्यों के साथ युद्ध करते करते मारे गए। ये उनका आभूषण है। यूं कहकर वो जैसे आया था उसी प्रकार लौट गया। राजकुमार की मृत्यु का दुखपूर्ण समाचार सुनकर नगर में हाहाकार मच गया। राजा, रानी तथा रनिवास की स्त्रियां शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगीं। मदालसा ने उनके गले का आभूषण देखा और पति को मारा गया सुनकर तुरंत ही अपने प्राणों को त्याग दिया। राजमहल का शोक दूना हो गया। राजा शत्रुजित ने किसी प्रकार धैर्य धारण किया और रानी तथा अंतःपुर के अन्य लोगों को भी समझा बुझाकर शांत किया। मदालसा का दाह संस्कार किया गया। उधर तालकेतु यमुना जल से निकलकर राजकुमार के पास गया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसको उसके घर जाने की आज्ञा दे दी। राजकुमार ने तुरंत अपने नगर में पहुंचकर माता पिता को प्रणाम किया। उन्होंने पुत्र को छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। राजकुमार को सब बातें मालूम हुई। मदालसा के वियोग से उनका हृदय रो उठा। उनकी दुनिया सूनी हो गई। उन्होंने मदालसा के लिए जलांजलि दी और ये प्रतिज्ञा की, मैं मृग के समान विशाल नेत्रों वाली गंधर्व राजकुमारी मदालसा के अतिरिक्त दूसरी किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं करूंगा। ये मैंने सर्वथा सत्य कहा है। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके उन्होंने स्त्री संबंधी भोग से मन हटा लिया और समवयस्क मित्रों के साथ मन बहलाने लगे। इसी समय नागराज अश्वतर के 2 पुत्र मनुष्य रूप में पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले। राजकुमार ऋतुध्वज के साथ उनकी मित्रता हो गई। उनके आपस का प्रेम इतना बढ़ गया कि नाग कुमार एक क्षण भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। वो दिन भर पाताल से गायब रहते थे। एक दिन नागराज के पूछने पर उन्होंने ऋतुध्वज का सारा वृतांत सुनाकर पिता से कहा, हमारे मित्र ऋतुध्वज मदालसा के सिवाय दूसरी किसी स्त्री को स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। मदालसा पुनः जीवित हो सके तो कोई उपाय करें। नागराज बोले, उद्योग से सब कुछ संभव है। प्राणी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। यूं कहकर नागराज अश्वतर हिमालय पर्वत के प्लक्षातवतरण तीर्थ में, जो सरस्वती का उद्गम स्थान है, जाकर दुष्कर तपस्या करने लगे। सरस्वती देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। अश्वतर बोले, देवी, मैं और मेरा भाई कंबल दोनों संगीत शास्त्र के पूर्ण मर्मज्ञ हो जाएं। सरस्वती देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। अब दोनों भाई कंबल और अश्वतर कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ताल स्वर के साथ उनके गुणों का गान करने लगे। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। तब कंबल सहित अश्वतर ने महादेव जी को प्रणाम करके कहा, भगवान, ऋतुध्वज की पत्नी मदालसा जो अब मर चुकी है, पहले की ही तरह मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहे, पहले ही जैसी उसकी कांति हो, तथा वो योगिनी एवं योग विद्या की जननी होकर मेरे घर में प्रकट हो। महादेव जी ने कहा, नागराज, तुम श्राद्ध के दिन आने पर यही कामना लेकर पितरों का तर्पण करना और श्राद्ध में दिए हुए मध्यम पिंड को शुद्ध भाव से खा लेना। इससे वो तत्काल ही तुम्हारे मध्यम फण से प्रकट हो जाएगी। नागराज ने वैसा ही किया। सुंदरी मदालसा उनके मध्यम फण से प्रकट हो गई। नागराज ने उसे महल के भीतरी स्त्रियों के संरक्षण में रख दिया। ये रहस्य उन्होंने किसी पर भी प्रकट नहीं किया। तदंतर अश्वतर ने अपने पुत्रों से कहा, तुम राजकुमार ऋतुध्वज को यहाँ बुला लाओ। नाग कुमार उन्हें लेकर गोमती के जल में उतरे और वहीं से खींचकर उन्हें पाताल में पहुंचा दिया। वहां से अपने असली रूप में प्रकट हुए। ऋतुध्वज नागलोक की शोभा देखकर चकित हो उठे। उन्होंने नागराज को प्रणाम किया। नागराज ने आशीर्वाद देकर ऋतुध्वज को भली भांति स्वागत सत्कार किया। भोजन के पश्चात सब लोग एक साथ बैठकर प्रेमालाप करने लगे। नागराज ने मदालसा के पुनः जीवित होने की सारी कथा उन्हें कह सुनाई। फिर तो उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नी को ग्रहण किया। उनके स्मरण करते ही उनका प्यारा अश्व वहां आ पहुंचा। नागराज को प्रणाम करके वो मदालसा के साथ अश्व पर आरूढ़ हुए और अपने नगर में चले गए। वहां उन्होंने मदालसा के जीवित होने की कथा सुनाई। मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया।
नगर में बड़ा भारी उत्सव हुआ। कुछ काल के पश्चात महाराज शत्रुजित परलोकवासी हो गए। ऋतुध्वज राजा हुए और मदालसा महारानी। मदालसा के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। मदालसा वो नाम सुनकर हंसने लगी। इसके बाद समानुसार क्रमशः 2 पुत्र और हुए। उनके नाम सुबाहु और शत्रुमर्दन रखे गए। उन नामों पर भी मदालसा को हंसी आई। इन तीनों पुत्रों को उसने लोरियां गाने के बजाय विशुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश दिया। बड़े होने पर वो तीनों ममता शून्य और विरक्त हो गए। मदालसा के उपदेश का सारांश इस प्रकार है। हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है। तेरा कोई नाम नहीं है। ये कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। ये शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ है। न ये तेरा है न तू इसका है। फिर किस लिए रो रहा है? अथवा तू नहीं रोता है। ये शब्द तो राजकुमार के पास पहुंचकर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी संपूर्ण इंद्रियों में जो भांति भांति के गुण अवगुणों की कल्पना होती है वो भी 5 भौतिक ही हैं। जैसे इस जगत में अत्यंत दुर्बल भूत अन्य भूतों के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थों को देने से पुरुष के 5 भौतिक शरीर की ही पुष्टि होती है। इससे तुझ शुद्ध आत्मा की न तो वृद्धि होती है और न ही हानि होती है। तू अपने उस चोले तथा इस देह रूपी चोले के जीर्ण शीर्ण होने पर मोह न करना। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ये देह प्राप्त हुई है। तेरा ये चोला मद आदि से बंधा हुआ है। तू तो सर्वथा इससे मुक्त है। कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी को माता, किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं। कोई ये मेरा है कहकर अपनाया जाता है और कोई मेरा नहीं है इस भाव से पराया माना जाता है। इस प्रकार ये भूत समुदाय के ही नाना रूप हैं, ऐसा तुझे मानना चाहिए। यद्यपि सब भोग दुख रूप, तथापि मूढ़ चित्त मानव उन्हें दुख दूर करने वाला तथा सुख की प्राप्ति करने वाला समझता है, किंतु जो विद्वान है, जिनका चित्त मोह से आच्छन्न नहीं हुआ, वो उन भोग जनित सुखों को ही दुख मानते हैं। तत्पश्चात रानी मदालसा के गर्भ से चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ। जब राजा उसका नामकरण करने चले तो उनकी दृष्टि मदालसा पर पड़ी। वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। राजा ने कहा, मैं नाम रखता हूं तो हंसती हो, अब इस पुत्र का नाम तुम ही रखो। मदालसा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। आपके चौथे पुत्र का नाम मैं अलर्क रखती हूं। अलर्क? ये अद्भुत नाम सुनकर राजा ठठाकर हंस पड़े और बोले, इसका क्या अर्थ है? मदालसा ने उत्तर दिया, सुनिए, नाम से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। संसार का व्यवहार चलाने के लिए कोई सा नाम कल्पना करके रख लिया जाता है, वो संज्ञा मात्र है, उसका कोई अर्थ नहीं। आपने भी जो नाम रखे हैं वो भी तो निरर्थक ही हैं। पहले विक्रांत, इस नाम के अर्थ पर विचार कीजिए। क्रांति का अर्थ है गति, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वही विक्रांत है। आत्मा सर्वत्र व्यापक है, उसका कहीं आना जाना नहीं होता, अतः ये नाम उसके लिए निरर्थक तो है ही, स्वरूप के विपरीत भी है। आपने दूसरे पुत्र का नाम सुबाहु रखा है। जब आत्मा निराकार है तो उसे बाहें कहाँ से आई? जब बाह ही नहीं है तो सुबाहु नाम रखना कितना असंगत है। तीसरे पुत्र का नाम शत्रुमर्दन रखा गया। उसकी भी कोई सार्थकता नहीं दिखाई देती। सब शरीरों में एक ही आत्मा रम रही है। ऐसी दशा में कौन किसका शत्रु है और कौन किसका मर्दन करने वाला? यदि व्यवहार का निर्वाह मात्र ही उसका प्रयोजन है, तब तो अलर्क नाम से भी इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। राजा निरुत्तर हो गए। मदालसा ने उनको भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनाना आरंभ किया। तब राजा ने रोक कर कहा, देवी, इसे भी ज्ञान का उपदेश देकर मेरी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर क्यों तुली हो? इसे प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ और उसके अनुकूल ही उपदेश दो। मदालसा ने पति की आज्ञा मान ली और अलर्क को बचपन में ही व्यवहार शास्त्र का पंडित बना दिया। उसे राजनीति का पूर्ण ज्ञान कराया। धर्म, अर्थ और काम तीनों शास्त्रों में वो प्रवीण बन गया। बड़े होने पर माता पिता ने अलर्क को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चल दिए।
जाते समय मदालसा ने अलर्क को एक अंगूठी दी और कहा, जब भी तुम पर कोई संकट पड़े तो इस अंगूठी के छिद्र से उपदेश पत्र निकालकर पढ़ना और इसके अनुसार कार्य करना। अलर्क ने गंगा यमुना के संगम पर अलर्कपुरी नाम की राजधानी बनाई, जो आजकल अरैल के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ काल के बाद अलर्क को भोगों में आसक्त देख उनके बड़े भाई सुबाहु ने काशीराज की सहायता से उन पर आक्रमण किया। अलर्क ने संकट जानकर माता का उपदेश पढ़ा। उसमें लिखा था, संग का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामना को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वो छोड़ी न जा सके तो मोक्ष की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए, क्योंकि मोक्ष ही उस कामना को मिटाने की दवा है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर राजा ने सोचा कि मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। मुक्ति की इच्छा जागृत करने पर, और मुक्ति की इच्छा जागृत होगी सत्संग से। ऐसा विचार कर अलर्क ने महात्मा दत्तात्रेय जी की शरण ली और वहां ममता रहित विशुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश पाकर वो सदा के लिए कृतार्थ हो गए। इस प्रकार महासती मदालसा ने अपने पुत्रों का उद्धार करके स्वयं भी पति के साथ परमात्म चिंतन में मन लगाया और थोड़े ही समय में मोक्ष स्वरूप परम पद प्राप्त कर लिया। मदालसा अब इस लोक में नहीं है, किंतु उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया।